सभी दोस्तों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना। जैसा कि सारे नियम संविधान आज 26 जनवरी 1950 को लागू तो हो गया, क्या आज के समय में वही संविधान में जो लिखा गया है क्या वो चल रहा है? क्या उसमें नए परिवर्तन हो रहे हैं? अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो प्रजा के प्रति सुखदायी हो, लाभदायी हो, देश के प्रति लाभदायक हो, पार्टिकुलर किसी एक पार्टी को लेकर के फायदा हो, ये संविधान नहीं कहता है। तो आज के दिन यानी 26 जनवरी, आज आपके सामने वो बातें सामने आएंगी जो हम यूपी के अपने सुल्तानपुर जिले कुड़वार की धरती एपीएस क्लासेस से मैं अरविंद यादव। तो जैसा कि हम लोग यूपी में हैं, यूपी की वैकेंसी या अगर मोटा हिसाब करें या मोटे मोटे में बात करें तो बीजेपी सरकार, तो क्या बीजेपी सरकार नौकरी नहीं देना चाहती या यूपी सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है? क्या उनके दिमाग में ये बस चुका है? क्योंकि अभी तक लंबित भर्तियां जो हैं पिछले, यानी कि जो अगर आपको ध्यान हो, आप डाले भी होंगे फॉर्म उसका 2022 लगभग वही जून जुलाई में फॉर्म पड़ा था आपका टीजीटी पीजीटी का। अभी तक उसकी कोई डेट नहीं है, क्योंकि क्या सरकार की मंशा नहीं है एग्जाम करवाने की या नौकरी देने की। तो इसी पर बात करेंगे एक एक पॉइंट। क्या आने वाले समय में, अभी जैसे आयोग का गठन जनवरी से, ये हो रहा जनवरी में हो जाएगा, तो क्या पूरा मामला है, उस मामले को समझेंगे हम लोग। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मतलब क्या है मामला, क्या है, क्या सरकार ऐसा कुछ नहीं करना चाहती है। तो हम आपको ये बताएं, यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी की वैकेंसी ओनली हम शिक्षा जगत से जुड़ी बातें करेंगे आपके सामने, जो हमारे लिए जरूरी भी है। जैसे अभी जो आयोग है, यानी आयोग का गठन, आप समझ पा रहे हैं, आयोग का गठन। अब ये जो आयोग का गठन है, ये आप देख रहे हैं लगभग 1.5 साल से, ठीक है ना, 1.5 साल से, ठीक ना। तो 1.5 साल से ये बन रहा है, आयोग बन रहा है। अरे भैया, बन रहा है तो ये कब तक बनेगा? और ये भी बात तय है कि अगर धरने पे बैठोगे तो लाठी खाओगे, देशद्रोह लगेगा। ड्रामा तो है हर जगह, लेकिन फिर भी आपको सरकार से ये मांगना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के उसमें अभी तक 1.5 साल हो गया। शिक्षा चयन बोर्ड, प्रयागराज या इलाहाबाद, कुछ भी कोई मतलब नहीं रहा है अभी तक। ये बातें कभी कभी एक न्यूज़पेपर में एक बार डाल देंगे, उछाल देंगे कि जिससे भ्रमित रहें सभी स्टूडेंट। अब वही हो रहा है कि एक महीने में जनवरी के लास्ट तक सबके फॉर्म ले लिए जाएंगे और वहां से 13 अध्यक्ष जो है वो चुन करके बिल्कुल आ जाएंगे, तो उनकी बैठक होगी। फरवरी के फर्स्ट वीक में एलटी की वैकेंसी, इसका अध्याचन मांगा जा चुका है। अरे भैया, मांग करके क्या कर रहे हो? उसको सामने लाना पड़ेगा ना, सामने लाइए, रोजगार को बढ़ावा दीजिए, लेकिन ऐसी मंशा नहीं दिख रही है। अब ये सूचना आपके सामने जो सूचना आपको जानकारी होनी चाहिए, अब ये जानकारी है मोटा हिसाब अगर बात करें, जो आयोग का गठन है, अब ये बात सामने आ रही है कि जो आयोग का गठन होगा वो फरवरी तक कंप्लीट होगा, फरवरी तक, ठीक ना। मतलब हम कहें कि फरवरी, यानी कि 22 फरवरी से पहले ये आयोग का गठन नहीं हो पाएगा, ये तय है। अगर फरवरी के लास्ट तक आयोग का गठन हो गया तो उनकी पहली बैठक कब होगी? पहली बैठक
अब पहली बैठक वो कब करते हैं? अगर बैठक करते हैं तो उसमें क्या पुरानी भर्ती जो टीजीटी पीजीटी की थी उस पर चर्चा करेंगे या नई भर्ती उस पर चर्चा करेंगे? क्योंकि भाई देखिए एग्जाम तो ये तय हो गया कि जो टीजीटी पीजीटी का जो 2022 का भरा हुआ फॉर्म था उसका एग्जाम तो इधर नहीं होने वाला, ये आपका जुलाई और अगस्त से पहले एग्जाम तो कदापि संभव नहीं, क्योंकि भैया इधर आप समझ आचार संहिता, फिर उधर काउंटिंग, फिर शपथ ग्रहण, मतलब दुनिया भर का ढकोसला होगा। फिर उसके बाद अगर सरकार बदलती है तब तो भाई बहुत सही है, नहीं बदलती है तब यही लोग चाहेंगे कि इस पुरानी टीजीटी पीजीटी भर्ती को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन एक खुशखबरी आपके लिए है, वो क्या है आपको हम बता दें। ये खुशखबरी क्या है? ये खुशखबरी ये है कि लोक सेवा आयोग, ठीक है ना, जो लोक सेवा आयोग है ये मतलब जो एलटी की वैकेंसी है लेक्चरर वाली और कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो इसमें जो लोक सेवा आयोग है तो इस पर जो आचार संहिता है, ठीक है ना, इसका कोई असर नहीं होगा। यानी लोक सेवा आयोग पर आचार संहिता का या इलेक्शन का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो आपको ये वाली भर्ती, ये खुशखबरी है, अगर आप इसकी पुराने वाली की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये खुशखबरी हो सकती है कि मार्च, ठीक है ना, मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपको ये एलटी की भर्ती देखने को मिल सकती है, ये तय है, क्योंकि उस पर कोई असर नहीं है इलेक्शन का में इससे कोई मतलब नहीं, आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है, ये भर्ती देखने को मिल सकती है। बट लेकिन एग्जाम, नई भर्ती तो आपको मिल जाएगी लेकिन एग्जाम उसका भी वही होगा, जुलाई या अगस्त में ही होगा, इससे पहले कोई संभावना नहीं है। बिहार जैसे तो हो नहीं जाएगा, वहां तो भाई बम्पर भर्ती के बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ, और यूपी में तो आयोग का ही गठन नहीं हो रहा है। तो अब क्या करना है आपको? एक बात तो बिहार की बात तो कंफर्म है, तो वहां के लिए आप यस्टेट साइंस यानी पेपर फर्स्ट में साइंस के लिए और पेपर सेकंड में जूलॉजी के लिए या बॉटनी के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल एपीएस क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाएगी। तो पहले आप इन बातों को बिल्कुल आप ध्यान में रख लें और एलटी की जो लेक्चरर की वैकेंसी इसकी प्रिपरेशन आप करते रहें, क्योंकि ये भाई आएगी और ये चलेगा, इसका एग्जाम भी होगा। और जो पुरानी थी उसको आप भूल जाइए क्या होगा, क्योंकि यूपी में वैकेंसी बहुत है टीचर की, लेकिन अब सरकार की क्या मंशा है, सरकार मुझे ऐसा लगता है रोजगार इनके पास नहीं है। अब आप समझ रहे हैं मैं कहां से बोलूं, मतलब है कि नहीं है, लेकिन रोजगार क्या देने के मूड में नहीं है, कैसे है? तो इस बात को आप 2024 के इलेक्शन को लेकर के अपनी बात रखिए, समझाइए, धरने पे बैठिए, कुछ भी करिए, लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि देशद्रोह बहुत तेजी से लगता है, बुलडोजर बड़ी तेजी से चलता है, क्योंकि आप इनके खिलाफ बोलोगे तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, कभी ना कभी तो होगा ही, सबका समय एक जैसा नहीं रहता, सबका समय बदलता है, तो बदलेगा जरूर। तो इस बात को आप ध्यान में रख करके अपनी तैयारी बना करके